दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजपूतों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। चौहान, चहामान, गढ़वाल, राठौड़, गुहिलोत, सिसोदिया, कलचूरी है। चौहान है वो कहाँ के हैं? ए में एक बी में देख। चौहान है वे अजमेर के हैं। गढ़वाल यानी राठौड़ है वो कन्नौज के हैं। और गुहिलोत सिसोदिया है वो चित्तौड़ के हैं। और कलचूरी है वो त्रिपुरी के। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टॉड को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 वंश चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य यानी सोलंकी। चौहान है वो अजमेर के हैं। ए में 1 बी में 2 यही है। चौहान है वो अजमेर के हैं। प्रतिहार कन्नौज के हैं। परमार मालवा के हैं। और चालुक्य काठियावाड़ गुजरात के। दैनिक भास्कर पहुंचा पाकिस्तान। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। चंदेल, कलचूरी, गढ़वाल, राठौड़, गुहिलोत। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल, नन्नूफ, चंदेल, कलचूरी, कोकल, गढ़वाल, चंद्रदेव, राष्ट्रकूट, विजाले, राष्ट्रकूट, विजाले। हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज। किस नाटक के अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए शवंत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जिसकी सभा को अलंकृत करते हैं? लक्ष्मण सेन। दैनिक भास्कर पहुंचा पाकिस्तान। मैं विक्रम प्रताप सिंह चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा सीधे। ये गेम है चैंपियंस का। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नगर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में
उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक था अजमेर के। निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। कौन थे? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें राम रागण सूत्रधार, सरस्वती कंठा वारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद 1 2 3 4। राम रागण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। आज आपको दूंगा ड्रीम 11 खेलने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर। उसकी मृत्यु से धार नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा निराधार निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे देवगते। उस उक्ति यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के लिए। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचिरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचुरी संवत भी कहलाया? त्रैकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक क्षामधर में कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। चंदावर का युद्ध है वो 1194 ईस्वी में जयचंद्र व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? जयचंद्र के। किसके थे? तो जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर स्थित हैं? भुवनेश्वर में। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी और मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग दंतिवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? आदि वराह मिहिर भोज ने। भाई विकेट ज्वाइन करने से पहले 35-40 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? अलमशुदी ने। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? अलमशुदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल। लक्ष्मण की। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढुल ने उत्तरापत स्वामीन कहा? धर्मपाल ने। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? दाय भाग के जिमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। भाई विकेट ज्वाइन करने से पहले